गस्त नंबर 2 अपने कमरे में चली गए। यहाँ मैं एक बात बताना भूल ही गया कि हम सभी भाई-बहनों को अलग-अलग कमरे मिले हुए थे और सभी के कमरे सेकंड फ्लोर पर ही थे। तो उम्मी मेरे पास आई और बोली, "अम्मी, बेटा और कितना तंग करेगा? अपने पापा को उनकी बात मान क्यों नहीं लेता? कहीं अच्छी-सी जॉब ही देख ले या फिर सरकारी नौकरी की ही तैयारी कर।" मैं, क्या उम्मी अब भी मत शुरू हो जाओ। अभी मेरी उम्र ही कितनी हुई है, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन हैं और अब दोनों जो पैसा कमा रहे हैं, वो आगे चलकर मेरा ही होगा ना। तो अब उन सब के लिए मुझे फिर मत खजाएँ अम्मी। अम्मी, थोड़ा नाराज़ होकर, बेटा मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ और तो है कि मेरी बात सुनता ही नहीं है। मैं अम्मी को नाराज़ देखकर, मैं, अच्छा, अब आप नाराज़ मत हूँ। मैं कुछ सोचता जूँ इसके बारे में। अम्मी खुश होकर, तू सच बोल रहा है। मैं, हाँ उम्मी मैं सच बोल रहा ये हूँ। जे इसी तरह दिन गुजरते रहे। मेरी आदत में कोई सुधार नहीं आया। अब तो रोज कभी महनूर बाजी तो कभी नूरी बाजी मेरी कोई ना कोई शिकायत अबू से करती रहती और जिसकी वजह से कभी कभी मुझे पापा से मार भी पड़ जाती थी, जिसकी वजह से मेरा गसा अपनी दोनों बड़ी बहनों के लिए दिन बदन बढ़ता जा रहा था। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा पी रहा था, तो बातों ही बातों में दोस्तों ने उस काम की बातें शुरू कर दी। पहला दोस्त, यार सुना है, देखिए समीर की गर्ल फ्रेंड उसको छोड़कर चली गई है। हाँ यार मैंने भी यही सुना है, लेकिन उसके पीछे की बात तुझे पता है कि वो क्यों उसे छोड़कर गई है? पहला दोस्त, नहीं यार मुझे तो नहीं पता। दूसरा दोस्त, अरे यार वो मेरी गर्ल फ्रेंडा से बता रही थी कि वो अपनी गर्ल फ्रेंड के साथ तरह-तरह के रोल प्ले भी करता था। पहला दोस्त, रोल प्ले? किस तरह का रोल प्ले? दूसरा दोस्त, उसकी गर्ल फ्रेंड बता रही थी कि वो कभी माँ बेटे का रोल प्ले करने को कहता था, तो कभी बाप बेटी का रोल प्ले वेदांत करने को कहता था और कभी भाई और बहन का रोल प्ले करने के लिए कहता था। और जब भी कभी वो मना करती थी तो वो उससे मारता था और गालियाँ देता था। कुछ दिन तो उसने बर्दाश्त किया, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से गुज़र गया, तो वो उसे छोड़कर चली गई। उन दोनों की इस बात को सुनकर मेरे तो कान खड़े हो गए, ख़ासकर भाई-बहन वाला रोल प्ले सुनकर। पहला दोस्त, क्या फालतू की बकवास कर रहा है? ये सब थोड़ ही होता है। मैं, हाँ ये सही तो कह रहा है। ये सब फालतू बात है। ऐसे रिश्ते में ये बातें नहीं होते कभी, कभी। दूसरा दोस्त, किस तरह की फालतू बात कर रहा हूँ? मैं यही के भाई-बहन, माँ-बेटा, बाप-बेटी का रोल प्ले करते हुए काम करना। किस लिए फालतू की बातें कर रहा है? पहला दोस्त, और नहीं तो क्या? ये सब फालतू की बातें ही तो हैं। दूसरा दोस्त, वो तो सर्फ रोल पहले करने को कहता था प्यार मोहब्बत करते वक्त, लेकिन बहुत से घर के रिश्ते ऐसे हैं जो आपस में प्यार मोहब्बत कर लिया करते हैं, काम का काम भी मिलता है और बात बाहर भी नहीं जाती। मैं कल क्या देख रहा हूँ, तू कब से बके जा रहा है, चुप कर, बड़ा आया फालतू की बात करने वाला। दूसरा दोस्त, वो कि मैं सही कह रहा हूँ, तुझे मेरी बात का भरोसा नहीं है ना? मैं अगर सही बात करेगा तो ही भरोसा करूँगा ना, कब से देख रहा हूँ, फालतू की बातें बोले जा रहा है। पहला दोस्त, जो अब तक चुप बैठा था, वो बोल पड़ा, बाकी उसकी तो आदत है बकवास करने की। जब देखो तब इसके दिमाग में उल्टी-सीधी बातें आती रहती हैं। दूसरा दोस्त, मैं फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सही है, वही कह रहा हूँ। मैं, अबे क्या सही कह रहा है तू? यह घर में ही मन्ना काला करने की कोई बात नहीं होती। अब अपना मन्ना बंद कर और चुपचाप बैठकर ड्रंक पी। दूसरा दोस्त, अबे मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, रखो मैं तुम दोनों को कुछ दिखाता हूँ। फिर दूसरे दोस्त ने अपने मोबाइल पर गूगल में कुछ सर्च किया और हम दोनों के सामने कर दिया। जैसे ही हम दोनों ने मोबाइल की स्क्रीन में देखा तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं।
क्योंकि उसने जो सर्च किया था, जो पेज ओपन हुआ था, उसमें एक घरेलू कहानी थी दूसरा दोस्त। अब्बे अब किया हुआ, मैंने जो कहा था, वो सही ही कहा था। ये नहीं, मैं। अबे ये कैसे हो सकता है? फिर दूसरे दोस्त ने इस पेज को आगे किया, तो उसमें दूसरी स्टोरी थी। इसी तरह की उसने कई और स्टोरी पंच को ओपन करके दिखाई। सभी स्टोरीज घरेलू थी, जिसे देखने के बाद मेरा दिमाग सिन हो गया और सोचने समझने की शक्ति ही खो बैठा। अब मेरे ज़हन में मेरी बहनों को लेकर तरह-तरह के अजीब अजीब ख़्याल आ रहे थे। मेरा शराब का नशा ये सब देखकर गायब हो चुका था। तभी दूसरे दोस्त की आवाज़ से मैं चौंक गया और उसकी तरफ देखने लगा। दूसरा दोस्त है, क्यों किया हुआ है? तू इतना चुप कैसे हो गया है? अभी तो मेरा खून करने पे तला हुआ था। मेरे दिमाग में उस वक़्त वही दोस्तों की बातें और गूगल सर्च पर देखी गई कहानियाँ ही घूम रही थी।